ख्वातीनो हजरात, आतिश परस्ती कदीम दौर के एक मजहब के तौर पर पहचानी जाती है, जिसका मरकज कदीम फारस यानी ईरान हुआ करता था। ये लोग आग को देवता का दर्जा देते थे और इसकी पूजा करते हुए ये यकीन रखते थे कि यही आग जिसकी हिद्दत जलाने का काम करती है, यही उनके मुकद्दर संवारने की ताकत भी रखती है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस मजहब की उम्र तकरीबन 2500 साल बताई जाती है, जबकि इसके बानी को ज़ोरास्ट्र का नाम दिया जाता है। यही वजह है कि इस मजहब के मानने वालों को जरतश्त, आतिश परस्त और पारसी भी कहा जाता है, जबकि इस मजहब की किताबों को दसातीर का नाम दिया जाता है। और नाज़रीन, अगर आप इन दसातीर का मुताला कर सकें तो यकीन करें कि आप हैरतों के समंदर में गोताजन हो जाएंगे। इस मजहब की किताब की हकीकी तालीमात के मुताबिक ये लोग खुदा के लिए हिकमत वाले रब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पारसियों के मुताबिक अल्लाह ना सिर्फ वाहिद है बल्कि कोई भी उसका शरीक नहीं, और इंसानी शऊर उसका इदराक पाने से माजूर है। इस मजहब की असली तालीमात के मुताबिक वो वाहिद है और उसकी कोई औलाद नहीं। वो हर चीज पर कादिर है और बेनयाज है। गोया जैसा कि मुसलमानों को सूरह इखलास में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तालीम दी गई है, उसी तरह के नजरियात पारसी मजहब में भी पाए जाते हैं। बल्कि इस मजहब के मुताबिक अल्लाह जिसके लिए ईश्वर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है का ना कोई आगाज है और ना ही अंजाम, ना उसकी कोई बीवी है और ना ही कोई बेटा या बेटी, बल्कि वो हर चीज से बेनयाज है और बाकी सब उसकी मखलूकात है जिनको वो अपने बेपाया इल्म से पाल रहा है, जिसको इंसानी आंख ना तो देखने की इस्तात रखती है और ना ही उसका कोई वजूद या साया है। लेकिन इसके बावजूद खुदा इंसान के अपने आप से भी ज्यादा करीब है। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस मजहब की किताबों में अवेस्टा और यासना के मुताबिक अल्लाह रहीम और करीम है। और नाज़रीन, मकाम हैरत है कि इन किताबों में ये बात कतई तौर पर वाज़े कर दी गई है कि अल्लाह का ना तो कोई साया है और ना ही कोई उसकी मूर्ति है, बल्कि उसे किसी भी अलामत या निशान से जांचा नहीं जा सकता। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हजरात, ये थे वो पारसी मजहब के बुनियादी नजरियात। लेकिन जैसा कि वक्त गुजरने के साथ साथ दीगर मजाहिब के मानने वालों ने उस मजहब के बानी की तालीमात को अपनी ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक ढालते हुए उसको मसख करने की कोशिश की, यही सूरत हाल इस मजहब के साथ भी पेश है। जैसा कि हमने अर्ज किया कि पारसियों का असली वतन मुल्क फारस था, जहां पर आतिश परस्तों की हुकूमत थी, जिन्होंने वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां करते हुए इसकी तालीमात से बगावत करके आग को पूजना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि जब हमारे प्यारे आका नबी सादिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और बाद अज़ नबूवत जब आपने सल्तनत मदीना कायम करके दुनिया के दूसरे ममालिक के बादशाहों को भी इस्लाम की दावत दी, उस वक्त अगरचे ईरान एक बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन किसरा के महल में सदियों से वो मुकद्दस आग जल रही थी जिसकी वो पूजा किया करते थे। और एक रिवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो वो आग खुद ब खुद बुझ गई, जिसके बारे में उनके नजरियात थे कि वो कभी भी बुझ नहीं सकती। लेकिन जब ईरान पर उस मजहब के मानने वालों की हुकूमत खत्म हो गई और हर तरफ इस्लाम का नूरानी पैगाम फैल गया, तो दीगर ममालिक के बासियों की तरह पारसियों की बड़ी अक्सरियत भी हल्का बगोशे इस्लाम हो गई, जबकि इस वक्त दुनिया भर में इंतहाई कलील तादाद में इसके मानने वाले मौजूद हैं। लेकिन अगर इनके आज के नजरियात को देखा जाए तो वो पारसी मजहब के हकीकी नजरियात से कोसों दूर होते हुए ना सिर्फ मुशरिकाना और मुलेदाना नजरियात के पैरोकार हैं, बल्कि उनकी मुआशरती और आयली जिंदगी हैरान कुन हद तक इस्लाम से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मजहब के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस मजहब में भाई और बहन की शादी तक को जायज समझा जाता है, जबकि ये रस्म भी सिर्फ इसी मजहब में पाई जाती है कि कोई पारसी भी अपने मजहब से हटकर शादी नहीं कर सकता, और अगर कोई इस जुर्म का मुर्तकिब हो भी जाए तो फिर इसकी औलाद को उनके माबिद में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। कहा जाता है कि जब मुसलमानों ने ईरान पर फतह हासिल की तो इसके बाद पारसियों के कुछ खानदान वहां से भागकर भारतीय गुजरात में पहुंचे और फिर यहीं के होकर रह गए, और आज भारत में सबसे ज्यादा पारसी मुंबई में पाए जाते हैं, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक में भी इनके कई खानदान आबाद हैं। इन लोगों के बारे में यह बात आम मुशाहिदे में आई है कि ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों का मजहब है, जो ना सिर्फ बड़े बड़े मोहल्लात में रिहाइश रखते हैं बल्कि दुनिया की कीमती तरीन कारें इनके इस्तेमाल में रहती हैं। यही नहीं बल्कि दुनिया के चंद एक अमीर खानदानों का ताल्लुक भी इसी मजहब से है।
एक रिवायत के मुताबिक जब ये कौम अपना वतन छोड़कर गुजरात पहुंची तो उन्होंने यहाँ के राजा से पनाह की दरखास्त की। लेकिन इसका दिलचस्प पहलू यह है कि गुजरात के लोग फारसी ना समझने की बदौलत इनकी ख्वाहिश को समझने से आरी थे, जिस पर इशारों की जुबान इस्तेमाल की गई। लेकिन राजा ने एक बर्तन में दूध डालकर उनको समझाने की कोशिश की कि वो अपने साथ गैरों को शामिल नहीं कर सकता, जिस पर रिवायत के मुताबिक इनके सरदार ने दूध में चीनी डालकर यह बात समझाने की कोशिश की कि जिस तरह चीनी दूध में घुलकर इसका हिस्सा बन जाती है, इसी तरह हम भी आप में घुल मिल जाएंगे, और इनके इस अमल पर उन्हें वहां रहने की इजाजत दे दी गई। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में पारसियों की तादाद दिन ब दिन बहुत तेजी से कम हो रही है, और इसकी वजह शायद यह है कि ये लोग तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो देकर अपने कारोबार को अवलियत देते हैं और शादी करने या बच्चा पैदा करने के तकल्लुफात से आमतौर पर बेनियाज रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर साल मुंबई में 800 से 1000 पारसी मर जाते हैं, जबकि इसी हिसाब से उनकी नई आने वाली नस्ल के बच्चों की तादाद 2 से 250 तक है। यही वजह है कि अब भारतीय हुकूमत भी इनकी तेजी से खत्म होने वाली नस्ल पर खुसूसी तवज्जो देकर इनको शादियों और बच्चे पैदा करने पर मायल करने के लिए मुख्तलिफ इकदामात उठा रही है। जैसा कि हमने अर्ज किया कि इस मजहब के हामलीन की तादाद तेजी से कम हो रही है, और एक हालिया सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में इस वक्त बसने वाले पारसी सिर्फ 70,000 की तादाद में बाकी हैं, जबकि दुनिया भर में इनकी कुल तादाद सिर्फ चंद लाख नफूस पर मुश्तमिल है। जबकि सर्वे के मुताबिक इस वक्त पारसियों की कुल तादाद में 31% आबादी 60 साल से जायद उम्र रखने वालों की है, जबकि सिर्फ 5% 6 साल से कम उम्र बच्चों की है, जिसकी बुनियादी वजह उनका शादी से दूर रहना और बच्चे पैदा करने से गुरेज करना है। और इस बात की कोई उम्मीद बाकी नहीं कि कोई गैर मजहब रखने वाला आदमी ये मजहब कबूल करके इस कम्युनिटी में शामिल हो सके। लेकिन नाज़रीन, शायद आपको मालूम ना हो कि इनके बच्चों की 97% तादाद मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल कर रही है, जबकि पारसियों की इतनी ही आबादी शहरों में रहना पसंद करती है। इन लोगों के बारे में एक और बात भी बहुत आम है कि इस मजहब से ताल्लुक रखने वाले खास तौर पर हिंदुस्तानी पारसी बहुत ज्यादा खुशखुराक होते हैं, और खास तौर पर इनके सालाना त्यौहार के मौके पर इनके बावर्ची खाने मुख्तलिफ किस्म के खानों से महक जाते हैं। नाज़रीन, पारसी मजहब की कई शख्सियात ऐसी भी हैं जिन्होंने भारत में रहते हुए बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की, जिनमें हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल मानक शाह का ताल्लुक भी इसी मजहब से था, जबकि मारूफ साइंसदान जहांगीर भाभा का ताल्लुक भी एक पारसी खानदान से है। और शायद आप जानते हो कि भारत का मारूफ ताजिर JRD टाटा भी इसी मजहब से ताल्लुक रखता है, जबकि इसके अलावा भी इनकी एक काबिल जिक्र तादाद भारत की तिजारत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। मुमकिन है हमारे कुछ दोस्त जानते हो कि इनके यहाँ भी कई फिरके पाए जाते हैं जिनके अपने अपने रस्म रिवाज हैं। अगरचे पारसियों की अक्सरियत अपने मुर्दों को बाकायदा कब्र खोद कर दफन करती है, लेकिन इनमें एक फिरका ऐसा भी है जो अपने मुर्दों को एक खास मकाम यानी टावर ऑफ साइलेंस पर रख देता है ताकि वो परिंदों का रिस्क बन सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और स्क्रीन पर दाएं बाएं नजर आने वाले चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।